हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक क्लास 12th के महत्वपूर्ण एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपके इसे टॉपिक से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं आपको दूर किया जा सके। टॉपिक से ऐसा है कि बहुत बच्चे अभी तक इससे अपरिचित रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है आपके क्लास 12th के सेकेंड बुक में ये 2 अध्याय के अंतर्गत दिख जाता है। सबसे पहला अध्याय आप देखते हैं कि भारत में राजनीतिक और राजनीतिक दल की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत लेसन नंबर 4 था आपका। और अगर यही टॉपिक्स आप लेसन नंबर 8 में देखते हैं तो दिखेगा। टॉपिक्स है क्या वास्तव में, तो हम यहाँ गठबंधन की सरकारों की चर्चा करते हैं। गठबंधन की सरकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1998 से यानी 1998 से लेकर जो वर्तमान राजनीति चल रही है, 2019 आखिरी चुनाव हुआ है उस समय तक है। कहीं ना कहीं इन यूपीए और एनडीए जो गठबंधन की पार्टियां रही हैं, इनका बहुत अति महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय राजनीति में। तो आज हम इसी चीज़ से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीए और एनडीए वास्तव में है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि 1989 के बाद कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में क्या हुआ कि किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ, और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना होने की स्थिति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग की शुरुआत हुई। वहाँ छोटे छोटे जो दल थे, जिसे क्षेत्रीय दल, प्रांतीय दल कहा जाता है, उन दलों की जो भूमिका थी अमूमन बहुत ज़्यादा बड़ा, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कमज़ोर होने के कारण उन क्षेत्रीय दलों की भूमिका को क्या करने शुरू कर दिया जी, स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसा दौर आया 1998 यानी 1998, वहाँ पर बीजेपी के द्वारा एक अलग गठबंधन बनाई जाती है, जिस गठबंधन का नाम आप जानेंगे आगे, एनडीए पड़ा। क्यों गठबंधन ऐसा करना पड़ा वो आगे मैं चर्चा इसकी करता हूँ, है ना। उसके बाद यूपीए अगर देखते हैं हम लोग, तो यूपीए जो प्रमुख है जी यूपीए का, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं चंदन कुमार और फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। सबसे पहला अपना टॉपिक देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो पहला टॉपिक आपको दिखेगा एनडीए क्या है। एनडीए क्या है इसकी चर्चा की गई है कि एनडीए क्या है। तो इसकी एनडीए के बारे में हम जानने यहाँ, तो यहाँ लिखा जा रहा है कि एनडीए का मतलब होता है, यानी एनडीए का पूरा नाम देखें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। हिंदी में एनडीए को राजग के नाम से जाना जाता है। तो राजग का पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। आगे बताया जाता है कि यह गठबंधन 1998 यानी 1998 में बनाया गया था, जिसके दम पर आज तक यानी वर्तमान 2019 तक अगर देखा जाए, है ना, तो अमूमन 6 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। जो कि पहली इसकी जो गवर्नमेंट आई थी, जो सरकार आई थी, एनडीए फर्स्ट। अगर आप 12th की बुक में जाके देखें, 12th का आप सपोर्ट मटेरियल में जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हुए हैं आप उसमें देखें, तो एनडीए की वर्तमान तक 4 सरकारें रह चुकी है। उन्होंने 6 चुनाव लड़े, 6 में से 4 जीते हैं जी, है ना। 4 में पहली जो एनडीए रही थी, आप याद करें तो 1998 से लेकर 1999 तक पहली अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। दूसरी 1999 से 2004, जहाँ पर 5 साल उन्होंने क्या किया, पूरा किया था। ठीक है। तीसरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी तीसरी गवर्नमेंट आती है एनडीए की, जो 2014 से 2019 तक चलती है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए फोर्थ 2019 में फिर बहुमत के साथ बीजेपी आती है, लेकिन परंतु उन्होंने गठबंधन को बरकरार रखा और एनडीए फोर्थ की गवर्नमेंट बनी। तो इन चारों के बारे में हम तथाकथित एक एक बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं। बस इतना यहाँ तक समझिए कि एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। हिंदी में राजग कहा जाता है। राजग का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रखा गया है। इसकी स्थापना कब की गई जी, 1998 में किया गया था। और 1998 से लेकर 2004 तक अपनी 2 सरकारें इन्होंने पूरा किया, जिसमें 1998 से 99 तक रहा, और फिर 99 से 2004 तक रही, जहाँ दोनों में प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। इसके बाद अभी तक की कुल 6 चुनाव लड़ चुकी है 1998 से लेकर 2019 तक, जिसके अंतर्गत 4 चुनाव में विजय हासिल किए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एक क्लियर हो गया हो।
आगे देखिए, आगे बात किया जा रहा है कि एनडीए बनाया किसने था। ठीक है, क्वेश्चन है जी एनडीए बनाया किसने था। आपके माइंड में आता होगा कि एनडीए आई तो सही, यहाँ पर आया किसने बनाया, इसकी स्थापना उमन किसने की 1998 में। तो देखिए बताया जाता है कि एनडीए की जो स्थापना हुई थी कि एनडीए के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी या कहें आपके बीजेपी से पहले, क्योंकि बीजेपी की उत्पत्ति आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि 1980 के समय हुआ, लेकिन इससे पहले इसका स्वरूप, इसका रूप जो देख सकते हैं हम भारतीय जनसंघ में देखते हैं ना, जो चुनाव से आपके भारत की स्वतंत्रता से पहले भी नज़र आती थी। आरएसएस और आरएसएस से आपका जनसंघ, और जनसंघ से अब देखते हैं आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, दो महत्वपूर्ण नेता, इनके द्वारा एनडीए की स्थापना की जाती है। इसके बाद एनडीए के पहले चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। 2004 से 2012 में आडवाणी जी इनके क्या रहे, चेयरमैन रहे थे। एनडीए चेयरमैन का मतलब है जी अध्यक्ष, है ना। तो यहाँ अध्यक्ष रहे। एनडीए में दूसरा अहम पद क्वीनर का होता है। आप, मैं क्वीनर को यहाँ समझाऊँ थोड़ा सा, तो नीचे आप देखेंगे जो वर्तमान में कौन है, अमित शाह हैं, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, क्वीनर का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसका काम किसी समिति के बैठकों के लिए लोगों को एक साथ बुलाना होता है। किसी अमन किसी मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर बैठक बुलानी हो, तो यहाँ पर जो आपका क्वीनर है वो क्या करता है, इस बैठक को बुलाने का काम किया जाता है क्वीनर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्ष आपको ज्ञात हुआ, अध्यक्ष के साथ साथ आपको ज्ञात हुआ कि इसके संस्थापक नेता कौन रहे। तो 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा क्या किया जाता है, एनडीए की स्थापना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो आपको दिया जा रहा है कि एनडीए एनडीए किन पार्टियों से मिलकर मतलब बना था 1998 में। तो यहाँ बात की जाए कि 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाने का फैसला किया, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस के समता पार्टी, जयललिता की अन्ना द्रमुक पार्टी, प्रकाश सिंह बादल के अकाली दल जो पंजाब में पार्टी है जी, और बाबा साहब ठाकरे की, अगर याद करें आप लोग, तो एक पार्टी है जी जिसका नाम शिवसेना, जो कि अभी उनके पुत्र संभाले हुए हैं। ठीक है, आगे दिया जा रहा है यहाँ पर इनके बारे में कि शिवसेना ने इसे सबसे पहले ज्वाइन किया था। चंद्रबाबू नायडू की तदेपा ने इसे बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। इन दलों के द्वारा मिलकर क्या बना था जी, आपकी एनडीए शुरुआती दौर में बनाई गई थी। एनडीए समेत भाजपा में 14 दलों से मिलकर बना था, जिसके प्रमुख यहाँ लीडरशिप कहा जाए, उसकी अध्यक्षता कहा जाए, और यहाँ पर जो उसको लेकर चलने वाली पार्टी रही, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी एनडीए में भाजपा रही, बीजेपी रही, है ना। तो देखिए और कौन कौन से 14 पार्टियाँ रही, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ से आप इस बॉक्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 1998 में एनडीए में शामिल दल कुछ रहे जहां इन्होंने सर्वप्रथम चुनाव लड़ा। तो भाजपा, अन्ना द्रमुक, तीसरा नंबर समता पार्टी, चौथा बीजू जनता दल रही, शिरोमणि अकाली दल रही, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी, शिवसेना, उसके बाद पीएमके लोक शक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, जनता पार्टी भी इसके अंतर्गत शामिल रही, और मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम में रहा। इसके बाद एनटीआर, टीडीपी, एलपी, अमूमन कुछ 14 पार्टियां हैं। इन 14 पार्टियों से मिलकर 1998 में कहीं ना कहीं बीजेपी या कहीं कि एनडीए ग्रुप जो थे वो गठबंधन वाली कहीं ना कहीं चुनाव में सामने आई थी। चलिए आगे देखा जाए तो ये रही आपकी दो चुनावों की स्थिति। नेक्स्ट देखा जाए कि 2014 जो एनडीए थर्ड आई, है ना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो 2014 में एनडीए की कैसी स्थिति रही। तो 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तो 29 पार्टियां एनडीए में थी। ठीक है, यानी कि समझिए कहाँ से कहाँ तक इनका जनाधार बढ़ा, कितनी पार्टियों ने इनके पहले विरोधी हुआ करते थे। अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञात कराऊँ मैं कि 1996 के मई में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए कहीं ना कहीं अल्पमत में रहकर सरकार चली जाती है ना, जो आज तक भारतीय इतिहास में सबसे कम दिन की सरकार रही। लेकिन अमूमन उसका कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञात हो नहीं हो तो मैं करवाता हूँ कि उन्होंने
समर्थन उनको नहीं मिला। बीजेपी को समर्थन ना मिलने का कारण क्या था जी, कि जो बीजेपी की विचारधारा थी है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विचारधारा थी और इससे कई सारी पार्टियां सहमत नहीं थी है ना, जिस कारण से आप देखते हैं कि वहाँ पर अल्पमत के कारण सरकार उनकी चली जाती है 13 दिन में, जिसके बाद ही परिणाम स्वरूप एनडीए की स्थापना की जाती है। और आज देखिए कि 2014 में 29 पार्टियां उनके साथ खड़ी है। तो देखिए यहाँ बात किसकी आगे की जाए तो यहाँ लिखा जा रहा है कि 2013 में जब भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो ऐसे स्थिति में 29 पार्टियां क्या हुई जी, एनडीए में शामिल थी। आम चुनाव में भाजपा अकेले 282 सीटें यानी कि अमूमन बहुमत लेकर आई, और ये 30 साल बाद 1989 के 30 साल अमूमन आप लगभग लगाएं तो उसके बाद किसी पार्टी को अकेले बहुमत मिला था। ठीक है, तो बीजेपी अकेले बहुमत लेके आती है, 282 सीटें जीती है, जबकि एनडीए के अन्य 11 साथियों ने क्या किया, 54 सीटें विजय रही, जो और इनके साथ रहे अमूमन उनको 54 सीटें मिली। चुनाव के बाद कई दल एनडीए में शामिल हुए। इसके बाद आगे बात करा जाए तो कामयाब हुए, और चुनाव में के बाद कई सारे पार्टियां शामिल हुई। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल में 16 पार्टियां एनडीए छोड़ के अमूमन गई हुई। तो अमन इस प्रकार से अगर आप देखें तो 2013 में नरेंद्र मोदी को अगर चेहरा के तौर पर लाया गया, जहां पर 29 पार्टियों ने समर्थन किया, जहां पर 2014 में इन सभी पार्टियों ने चुनाव लड़े, और इन सभी पार्टियों ने चुनाव लड़के अकेले बीजेपी भाजपा को 282 सीटें मिलती है, और उनके अंतर्गत एनडीए में से ऐसे 11 पार्टियां थी जिनको 54 सीट हासिल हुए। लेकिन कुछ और समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसमें से कई सारी पार्टियां, जो कि संख्या आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि 16 पार्टियां क्या हुई जी, छोड़कर एनडीए को गई भी। आगे देखा जाए अगला चुनाव अगर आप देखते हैं तो अगला चुनाव आपका 2019 में हुआ, जहाँ 5 साल मोदी या नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा किया। अगला जो चुनाव रहा 2019 के करवाएंगे, 2019 के चुनाव को हम थोड़ा सा आंकने की कोशिश करते हैं कैसा रहा 2019 का चुनाव एनडीए के लिए, जहां पर हमने देखा कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है पूर्ण बहुमत के साथ है ना। लेकिन अमूमन सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर उन्होंने अकेले ना सरकार बनाकर एनडीए की सरकार बनती है जी ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। तो बताया गया कि 2019 के आम चुनाव में एनडीए की स्थिति कैसी रही। तो देखिए आम चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने दावा किया कि एनडीए में AIMDMK, जो कि तमिलनाडु के एक क्षेत्रीय दल है, शिवसेना, जेडीयू, एलपीजी, अकाली दल, अपना दल, पीएमके, बाकायदा आदि, आप इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पार्टियां नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय समाज पक्ष के, MDK, तो ऐसे प्रमुख जो कुछ दल रहे जो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले समर्थन में थे। इसके बाद संख्या अगर टोटल इनकी देखी जाए तो 42 बताई जा रही है ना। संख्या कितनी है जी, इन अमूमन टोटल 42 सदस्यों ने, दलों ने समर्थन दिया। 2019 के आम चुनाव में एनडीए के कितने दलों ने चुनाव लड़ा था, तो अमूमन 42 तो समर्थन में थे, लेकिन चुनाव लड़ने में कितने समर्थन में दिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एनडीए में शामिल 21 दलों ने क्या किया जी, चुनाव लड़ा। ठीक है, 42 थे, लेकिन अमूमन चुनाव लड़ने का काम चुनाव तक सिर्फ 21 दल थे जो कि एनडीए के साथ खड़े थे, और इसमें भाजपा समेत 13 पार्टियों ने सीट जीतने में कामयाब रही। एनडीए को कुल 353 सीटें हासिल हुई, और जिनमें से भाजपा अकेले फिर से एक बहुमत लाते हुए कहीं ना कहीं 303 सीटों पर विजय हासिल करती है, और बाकी 12 दलों ने क्या किया जी, 51 सीटें जीती। तो अमूमन ये भी आपको समझ में आया हो कि 2019 के चुनाव में टोटल एनडीए के साथ 21 पार्टियां चुनाव लड़ती है, जिसके अंतर्गत बीजेपी को 330 सीटें मिलती है, और बाकी 12 दलों को 51 सीटें मिलती है, जिसको टोटल किया जाए तो 353 सीटें आपकी बनती है, और एनडीए यहाँ पर कामयाब रही उतने लाने में जी। फिर से एनडीए की गवर्नमेंट आई, जिसे एनडीए फोर्थ की गवर्नमेंट बोला गया। अभी आपको मैंने ऊपर कराया 2014 को एनडीए थर्ड बोला जाता है, और जो 2019 में आई उसको हम 2000 एनडीए फोर्थ के गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आई होप समझ में आया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, या आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपको
हर मुमकिन सहायता करने की कोशिश करूँगा, आपके हर चीज़ों को दूर करूँगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया जा रहा है कि 2020 में जो स्थिति आप देखते हैं एनडीए की वो कैसी है। तो 2020 में अगर स्थिति अगर एनडीए की देखा जाए तो 2020 में अगर 2019 के आम चुनाव के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए। इनमें से 3 राज्यों में भाजपा की हार चुकी थी और 2 में सत्ता गंवा चुकी थी। आम चुनाव के बाद शिवसेना, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एनडीए से बाहर हो गए। जो आप देख सकते हैं शिवसेना ने कांग्रेस का हाथ थामा और अमूमन वहाँ पर अलग एक सरकार कहीं ना कहीं गठित की गई महाराष्ट्र में। इसके बाद जो 2 पार्टियां बाहर हुई, इनमें कुल 19 सांसद हुआ करते थे इनके, जो कि एक एनडीए के लिए थोड़ा सा धक्का था। लेकिन अमूमन एनडीए कहा जाए कि बीजेपी अमूमन एक पूर्ण बहुमत वाली एक सत्ता में पार्टी थी, तो उससे कोई ज़्यादा उसको असर नहीं देखने को मिला। इसके बाद एनडीए की जो मौजूदा स्थिति है वो अगर वो देखा जाए तो बात की जाए कि फ़िलहाल एनडीए 26 पार्टियाँ हैं। इसमें 17 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य फ़िलहाल मौजूद है। लोकसभा में 336 और राज्यसभा में 117 सदस्य इनके मौजूद हैं। फ़िलहाल अगर आज फ़िलहाल की चर्चा की जाए तो आपने देखा कि अभी कई राज्यों में चुनाव हुए और कई राज्यों में चुनाव के अंतर्गत अगर पंजाब को मैं छोड़ूं तो पंजाब के अलावा जो और 4 राज्य थे उसके अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं परचम लहराई। कई ऐसे राज्यों में एनडीए गवर्नमेंट भी रही है ना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको ये एनडीए समझ में आया हो कि एनडीए वास्तव में है क्या, एनडीए फर्स्ट क्या थी, एनडीए सेकंड क्या था, एनडीए थर्ड क्या है, एनडीए फोर्थ क्या है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ उनके कार्यकालों को, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको इजी हो। तो सबसे पहला एनडीए जो फर्स्ट आई थी 1998 से 1999, जहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एनडीए जो सेकेंड थी, एनडीए सेकेंड का कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल आपका 1999 से 2004, जहाँ 5 साल पूरा किया एनडीए ने पहली बार, और वहाँ भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके अंतर्गत आपने बड़े बड़े फैसले लिए गए जिसमें आप परमाणु को भी उसमें शामिल कर सकते हैं और कई सारे फैसले थे। अगला चुनाव अगर देखा जाए एनडीए थर्ड का, तो अगला एनडीए थर्ड 2014 में आती है और 2014 से 2019 तक कामयाबी 5 साल पूरा की। और यहाँ पर आपके बड़े बड़े फिर से निर्णय, आपके चेहरा प्रधानमंत्री जो रहे वर्तमान में जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में। नेक्स्ट देखा जाए एनडीए फोर्थ, तो एनडीए फोर्थ कब आई जी? 2019 में, और 2019 से वर्तमान में आगे बढ़ रही है और ये आगे जाएगी। तो उन्होंने 5 साल ये भी पूरा करने वाली है सरकार, जो कि प्रधानमंत्री कौन है अभी फ़िलहाल? तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी। और आपसे एनडीए के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो आप इस चीज़ को अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर, कि एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ है ना, कि जो सरकारें रही हैं वो कैसे कैसे निर्णय लिए हैं, किस प्रकार से भारतीय राजनीति में बदलाव लाने का काम किया है, किस प्रकार से जाति और संप्रदाय से हटकर विकास और सुशासन के ऊपर बात करती है एनडीए फोर्थ, एनडीए थर्ड है ना। जो नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देख सकते हैं बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐसे काम किए गए हैं जो कि एक विकास और शासन सुशासन की बातें की जाती है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। अगर आप यहाँ देखें कि कुल कितनी कितनी सीटें हैं, और इसी चीज़ को मैं यहाँ गिना दूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2000 मतलब 22 साल में 6 चुनाव एनडीए में शामिल हुआ। 6 चुनाव में अगर देखा जाए तो यहाँ एनडीए 2004 में हार जाती है, एनडीए 2009 में हार जाती है। यहाँ पर यूपीए की गवर्नमेंट आती है। यूपीए अभी मैं समझाता हूँ है क्या। तो देखिए 1998 में टोटल कितने सदस्यों ने चुनाव लड़े थे जी? 14 सदस्यों ने चुनाव लड़ा, एनडीए जीती और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाए गए। 1999 में आई, 17 पार्टियों ने चुनाव लड़े, 17 में से यहाँ पर आपके जीती फिर से, और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2004 में एनडीए के साथ सिर्फ 12 पार्टियां शामिल थी। यहाँ भी चेहरा आपके बीजेपी के नेता जो कि प्रधानमंत्री के लिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन यहाँ चुनाव हार जाते हैं वो लोग। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए 2009 में, तो 2009 में 13 पार्टियां शामिल थी एनडीए के अंतर्गत, लेकिन यहाँ चेहरा चेंज हुआ, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा के सामने आए, लेकिन ये भी चुनाव कहीं ना कहीं एनडीए हारती है। नेक्स्ट देखा जाए इन दोनों में यूपीए की सरकार आती है। चर्चा मैं आगे करता हूँ यूपीए के बारे में। यूपीए की 2 गवर्नमेंट रही है,
ये फर्स्ट और सेकंड दोनों की चर्चा में आ गए। नेक्स्ट है जी 2014 में 29 पार्टियां एक साथ आई। नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर सामने थे और एक बड़ी बहुमत के साथ 30 वर्षों बाद कहीं ना कहीं सीटें इतनी मिलती है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर 2019 में लड़ी गई चुनाव, और 2019 में जो चुनाव थे एनडीए में 21 पार्टियों ने सपोर्ट किया, जिसमें नरेंद्र मोदी फिर से एक चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, और भारी बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार कायम हुई। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि बीजेपी की कोई सरकार नहीं है। बीजेपी एक गठबंधन का अगुवाई करती है जिसका नाम एनडीए है, और वर्तमान में एनडीए की सरकार है ना, केंद्रीय स्तर पर, कई राज्य स्तर पर भी है। तो मन आप बीजेपी ना बोले फिलहाल अब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो बातें मेरी। ना आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की और कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे देखा जाए तो आगे लिखा जा रहा है यहाँ पर यूपीए के बारे में। यूपीए के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीए क्या रही, यूपीए की स्थिति कैसी रही। समझिए यूपीए के बारे में। तो यूपीए के बारे में यहाँ दिया जा रहा है कि यूपीए का मतलब है संप्रग, हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में इनका नाम है जी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग, और यूपीए इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक। एनडीए को क्या बोला जाता था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, है ना। अब यहाँ पर आपको जो दिया जा रहा है वो क्या है जी, यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और हिंदी में देखा जाए तो संप्रग यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। समझ में आई यहाँ तक। चलिए भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है, जिस प्रकार से एनडीए आपने देखा इसी प्रकार से यूपीए है। इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। जैसे आपने ऊपर देखा एनडीए के बारे में, एनडीए का नेतृत्व कौन करती है जी, तो बीजेपी नेतृत्व करती है। बीजेपी को अगुवाई में कहीं को चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर यूपी अगर चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर उनका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो फिलहाल राहुल गांधी सोनिया गांधी जी हैं ना, उनके द्वारा। इसके बाद आगे चर्चा इसमें की जाए तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि संप्रग की जो फिलहाल अध्यक्ष हैं वो कौन है जी, सोनिया गांधी है इनकी अध्यक्ष। उसके बाद आगे देखें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए जो है उसकी 10 राजनीतिक दलों ने क्या किया, गठबंधन में है, यानी 10 राजनीतिक दल इसके अंतर्गत शामिल है। जैसे आपने उधर देखा था 14, 21, 13, 12, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो यहाँ पर यूपीए के अंतर्गत टोटल 10 पार्टियों ने क्या किया, समर्थन दिया था अपना, जिसकी स्थापना यानी यूपीए की स्थापना 2004 में की गई थी। तो याद रखेंगे एनडीए की स्थापना कब, 1998 में किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 2004 में होती है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी, है ना, जहाँ इनको बहुमत पूरी तरह से नहीं मिलती है, जहाँ पर एक गठबंधन की सरकार का आगमन होता है। इसके बाद इस गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी रही, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, ठीक है। इस गठबंधन के चेयरपर्सन भी बने। इस गठबंधन से मनमोहन सिंह 2 बार क्या बने जी, प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। तो याद रखेंगे कौन है जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2 चुनाव लड़ा, यूपीए 1, यूपीए 2, है ना, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकेंड पूछा जाता है। तो यूपीए फर्स्ट का जो कार्यकाल था लिख लें आप कि 2004 से 2009 तक रही, जहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। और दूसरा जो इनका सरकार आया 2009 से 2014, ठीक है, जहाँ प्रधानमंत्री कौन रहे, तो फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो 2 सरकारें, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकेंड, है ना। यूपीए सेकेंड जो 2014 में हार थी, उसके हार के कारण बहुत सारे थे, और आप पर्टिकुलर चाहते हैं जी, आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो हम मैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो करूँगा जी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अगर इसके अंतर्गत मैं लूँ तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप के लिए सही नहीं है। तो देखिए आगे 10 पार्टियाँ कौन कौन सी थी, थोड़ी इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर किसके अंतर्गत 10 टोटल पार्टियाँ थी, 10 पार्टियाँ कौन कौन सी थी जी, तो ये 10 पार्टियों में बताया जा रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस रही, द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके,
राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेकेएम जो झारखंड से है, केरल कांग्रेस, महान दल और भारतीय मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, जो आपने शुरुआती दौर में देखा था एनडीए में शामिल थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भी राजनीति में कोई अपना सगा कोई अपना दुश्मन परमानेंट नहीं होता। वो जहाँ उनको सत्ता में हिस्सेदारी दिखती है, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे जोर देने पे सहमति बनती है ना, तो अमूमन वो कहीं ना कि इधर से उधर दल बदल होते रहता है ना। तो देखिए आगे बोला जा रहा है कि अमूमन याद रहे आपको। इसके बाद देखें कि 2004 की जो लोकसभा चुनाव हुई थी, जिसको 14वां लोकसभा चुनाव कहा जाता है, यहाँ यूपीए की स्थिति कैसे रही, किस प्रकार से यूपीए फर्स्ट आया, है ना। तो 14वां लोकसभा चुनाव 2004 यूपीए की स्थिति देखें तो दो लोकसभा में 543 सीटों के लिए चुनाव हुए और 145 सीट ही जीत सकी कांग्रेस। कौन? कांग्रेस बहुमत नहीं है इसके पास, है ना। फिर लेकिन उसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि संप्रग की सरकार बनाने में कामयाबी मिली और गठबंधन की सरकार बनती है ना। तो याद रहे कि 145 सीटें 2004 के लोकसभा चुनाव में किसको मिलती है जी, यहाँ पर कांग्रेस को मिलती है। लेकिन फिर इनके कुछ सहयोगी दलों ने क्या किया, सपोर्ट किया उनको, और सपोर्ट से यहाँ पर यूपीए का गठबंधन बनाया गया और उनकी सरकार बनाई जाती है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। यूपीए फर्स्ट इससे बोला जाता है ना। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो यहाँ बात किया जा रहा है कि यहाँ बात किया जा रहा है कि तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अपना नेता चुन लिया गया था। यानी जो वर्तमान अगर कांग्रेस अध्यक्ष देखा जाए तो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी सोनिया गांधी चलते रहता है। फिलहाल देखा जाए तो सोनिया गांधी जी, है ना। तो यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री चुनने के लिए कहा गया या बनने के लिए कहा गया। तो लेकिन इन्होंने पद संभालने से क्या किया, लेकिन इंदिरा गांधी, माफ़ कीजिएगा, इंदिरा गांधी नहीं, सोनिया गांधी ने क्या किया, प्रधानमंत्री पद संभालने से इनकार कर दिया। और इस दौरान किसको बनाया जाता है प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाई जाती है। नेतृत्व में एक अलग गठबंधन की सरकार बनती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट चुनाव देखा जाए तो नेक्स्ट जो चुनाव हुआ था आपकी 2009 में हुआ। 2009 में क्या स्थिति रही, फिर से इसको थोड़ा सा आंकने की हम कोशिश करते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 यूपीए की क्या स्थिति रही। तो देखिए 2009 में आम चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 262 सीटें मिली थी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ा। यहाँ पर जो आप पीछे देखते 145 सीटों पर सिमट के रह गई थी, लेकिन 2009 के चुनाव में अपना इन्होंने प्रदर्शन सुधारा और 262 सीटें मिली। इनमें कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी, है ना, महत्वपूर्ण है 206 सीटें। इसके अलावा एनडीए अलायंस को कुल 169 सीटों पर जीत मिली थी। ठीक है, तो अमन इतने पे जीत मिला। इनमें से बीजेपी 116, याद रखिएगा बीजेपी को कितना जी, 116, और एनडीए टोटल देखा जाए तो 159 पे रहेगी, और वहीं यूपीए देखा जाए तो कितनी, 262 सीटें। तो काफ़ी अंतर था दोनों में। इसके बाद साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान 2004 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 2004 में उनको 145 सीटें मिली थी कांग्रेस को, लेकिन यहाँ पर 206 सीटें मिलती है। तो प्रदर्शन पहले से क्या रहा जी, इन लोगों का बेहतर हुआ। फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए के गवर्नमेंट के साथ प्रधानमंत्री बने। इसे यूपीए क्या बोला जाता है जी, तो सेकेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये मैप आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्थिति रही है कि कहाँ पर यूपीए, कहाँ पर अदर पार्टी है, कहाँ बीजेपी आई है। इस चीज़ को आप इस मैप के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके आप इस मैप को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन सब के बारे में दिखाया हुआ है कि कौन कहाँ पर, कौन कहाँ पर। कलर बाई आप देख सकते हैं कि कलर में आपको शो किया जा रहा है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपके बुक से उठाया गया देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ कि 1989 के बाद आप देखेंगे भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन शुरू हुआ। और आप उसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ जिससे आपको और बेहतर दिखाई दे। तो यहाँ देखेंगे आप एक एक पार्टियों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा।
तो यहाँ देखिए आप क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहला कि 1900 जो 89 था, 89 था, उसमें पीवी नरसिम्हा, माफ़ कीजिएगा, बीपी सिंह आते हैं और उन दिसंबर के 1989 से नवंबर के 1990 तक चलते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है और राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा ने क्या किया, समर्थन दिया था। गठबंधन की सरकार रही 1990 के नवंबर से जून 1991 तक। आपके कौन रहे जी, चंद्रशेखर रहे, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय मोर्चा, और राष्ट्रीय मोर्चा के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया। बीजेपी यहाँ देखेंगे, है ना, आप देखेंगे 1989 में बीजेपी का नाम आया और यहाँ से बीजेपी एक अलग स्तर से उभर कर सामने आई पार्टी। इसके बाद अगला अगर देखा जाए तो यहाँ 5 साल पूरा किया पीवी नरसिम्हा राव ने। राजीव गांधी की हत्या का इनको कहीं ना कहीं सहानुभूति कांग्रेस को जाता है फिर। और यहाँ पर 1991 से लेकर जून के, अब देखेंगे कि यहाँ पर 1996 यानी 1996 तक कांग्रेस और AIDMK, है ना, यानी कि तमिलनाडु की पार्टी, इन्होंने समर्थन से, कुछ और सहयोगी दलों के समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव नई आर्थिक नीति, याद रखेंगे, नई आर्थिक नीति इन्हीं के सरकार के अंतर्गत किया गया था। और मंडल मुद्दा का जो विषय रहा, माफ़ कीजिएगा, बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे थोड़ा सा करा जाए तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ और सरकारें रहीं जो कि गठबंधन की राजनीति में हमें देखने को मिला। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मई 1996 से जून 1996 में कौन आया जी, भाजपा ही। और भाजपा सिर्फ कितनी, 13 दिन की सरकार, जो कि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की रही। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ हार का कारण या सरकार ना चल पाने के कारण ये आप समझें कि NDA का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए HD देवगौड़ा साहब होते हैं, जो अगले प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जो कि संयुक्त मोर्चा और किसके समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से कायम हुई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल आते हैं और अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, ठीक है। संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा है क्या, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप सिंपल से इतना सा समझ लीजिए कि एक बड़ी पार्टी और उस बड़ी पार्टी के साथ कुछ छोटे मोटे राजनीतिक दलों के सहयोग से एक गठबंधन की सरकारें हैं जी, है ना। तो आगे देखिए, आगे दिखाया जा रहा कि कुछ और सरकारों के बारे में। तो यहाँ बात की जा रही है कि मार्च 1998 से लेकर 99, है ना, इस चीज़ का याद रखिएगा। यहाँ पर NDA सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड की दोनों की चर्चा की जा रही है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। पहला है जी यहाँ पर, और दूसरा आपका 99 से लेकर आपके 2004 तक कौन रहा जी, भाजपा नीति राजग गठबंधन की सरकार रही। राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, NDA, है ना। तो इनकी 2 सरकारें वहाँ पर बनी थी। नेक्स्ट देखें तो 2004 मई से 2014, यानी 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक, है ना, 2 UPA फर्स्ट, UPA सेकेंड, कांग्रेस नीति संप्रग की, यानी कि UPA की सरकार आती है, जो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो 2014 में मई में और 2019 इनका कार्यकाल मोदी जी का पूरा हुआ। तो 2019 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। किसके नेतृत्व में जी सरकार आई, तो राजग गठबंधन यानी NDA थर्ड की सरकार रही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2019 से आगे देखें तो यहाँ पर भी 2019 में भी 303 सीटें जीतकर बीजेपी और अमूमन कुल 353 सीटें NDA फोर्थ लेकर सत्ता कामयाब रही पाने में। और फिर से वहाँ पर आपके देश के प्रधानमंत्री बने जो वर्तमान हैं, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। आपकी बुक में दिया हुआ, आप बुक से आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा देखा जाए इनके बारे में कि इन दोनों पार्टियों की स्थिति अमूमन हर समय कैसा रहा। तो यहाँ थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, बुक से उठाया हुआ चीज़ है, तो थोड़ा सा आप बुक में इसको और बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि भाई कैसी स्थिति UPA, माफ़ कीजिए, UPA नहीं, भाजपा और कांग्रेस की रही कौन कौन से चुनाव में, है ना। तो आप पहले देखें यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे आप कि 1984, है ना, जो चुनाव हुआ उस 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती है ना। यहाँ देखिए बीजेपी कौन से में दिखाई गई है, रेड कलर में दिखाई गई है, और जो आपको पर्पल कलर में दिखाई गई कांग्रेस की दिखाई गई है, डन डायरेक्ट। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिलती है, लेकिन वहीं 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिलती है, बड़ी बात होती है। और अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो
सीट लोकसभा में मिला है वो राजीव गांधी की सरकार में यहाँ मिला। ठीक है, 1900 आप देखेंगे 89 यानी 89 में जो चुनाव हुआ कांग्रेस को 85 सीटें मिलती है, लेकिन वहीं अगर माफ़ कीजिएगा बीजेपी को 85 और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं यहाँ पर, तो आप देखें तो कांग्रेस वहाँ पर भी बाजी मारती है, 197 सीटें रहती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो 1991 में अगर देखें तो 1991 में 221 सीटें किसको मिलती है, आपके भाजपा को मिलती है, और वहीं 244 सीटें कांग्रेस को मिलती है। थोड़ा बहुत कम अंतर रहा है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए कि 1996 96 यहाँ 5 साल आपके पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पूरा किया था। तो आगे देखें यहाँ पर 96 में चुनाव हुआ जहाँ पर 160 सीटें बीजेपी को मिलती है, और कांग्रेस यहाँ पर अब नीचे आई जहाँ पर 140 सीटों पर सिमट के रहेगी, लेकिन फिर भी जो बीजेपी की सरकार थी मात्र 16 दिन में चली गया। हम आपके जो 16 दिन कह रहा हूँ 13 दिनों में चली गई थी, है ना, अल्पमत में सरकार, विचारधारा के वजह से कहीं ना कहीं वहाँ सरकार नहीं बन पाई, है ना, कई पार्ट उनके समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट देखा जाए 1900 आपके 98 में चुनाव हुआ जहाँ एनडीए आती है, और वहाँ कांग्रेस 141 पे सिमट के रह जाती है, और वहीं बीजेपी अगर देखें तो ये आपके 182 सीटों को हासिल करती है और आगे बढ़ी, सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 में देखें तो फिर से कांग्रेस की स्थिति नीचे है, 114 सीटें, और वहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी 182 सीटें, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए सेकेंड की सरकार बनी। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आपको दिखाया जा रहा कि 2004 में जहाँ पर आपके बीजेपी थी 138 सीटों पर, और वहीं आपके 145 सीट कांग्रेस थी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते यहाँ पर कांग्रेस को मौका मिला और उन्होंने गठबंधन की सरकार यूपीए फर्स्ट का यहाँ स्थापना किया, जहाँ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाए गए। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट चुनाव 2009 में होता है, और इसमें कांग्रेस की स्थिति सुधरी और 206 सीटें लेकर आई, और वहीं पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई, 116 सीटें। लेकिन 2014 के चुनाव में इन 30 वर्षों के दौरान में एक बहुमत बीजेपी को मिलती है, जो नरेंद्र मोदी फेस होते हैं जनता के सामने प्रधानमंत्री का, और वहाँ बीजेपी 282 सीटें अकेले लेकर आती है, और कांग्रेस की स्थिति सबसे बुरी स्थिति रही जहाँ 44 सीट मात्र अभी तक कहीं ना कहीं देखे तो नहीं था। नेक्स्ट चुनाव देखें 2019 में, जहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर 52 सीटों पर सिमट कर आ जाती है, और वहीं पर आप देखें कि आपकी जो बीजेपी थी 303 सीटें लेकर आती है। तो आई होप ये पूरी आपको समझ में आया हो, डंडारे के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस और भाजपा की जो चुनावी जीत हार रही उसका किस प्रकार से जो बदलता परिदृश्य है वो सामने रखा गया है। चलिए आगे थोड़ा सा देखें हम लोग। तो यहाँ 2014 की स्थिति दिखाई गई है कि एनडीए और यूपीए की स्थिति कैसी रही, है ना। तो आप एनडीए यूपीए की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एनडीए और यूपीए की स्थिति 2014 में और वर्तमान 2019 में, है ना, कैसी रही। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कि 2019 इसको आप देखेंगे 2019 है, ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ से। और इसके बाद जो बातें यहाँ की गई है कि यहाँ 2014 के बारे में ना, तो 2014 एनडीए जो रही 336 सीटों पे जीती थी, है ना, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 2019 के चुनाव में 352 सीटें लेकर आती है 53। बीजेपी अगर अकेले देखा जाए 2019 में 330 माफ़ कीजिएगा 303 सीट, और वहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस को सिर्फ 2014 में बीजेपी को 282 सीट, है ना। यूपीए देखा जाए तो यूपीए को 92 सीटें, गठबंधन को, है ना, यूपीए जो अमूमन कई सारी पार्टियों से मिलकर बनी थी, तो उसमें 92 सीटें 92 तक सीमित रह जाती है, और उसकी स्थिति 2014 के चुनाव में और बुरा था जहाँ 59 सीटें रहती है। कांग्रेस की स्थिति अगर देखा जाए 2019 में तो सिर्फ 52 सीटों पर सिमट के रहेगी, और वहीं 2014 में सबसे बुरा हालात 44 सीट, है ना। वहीं कुछ और पार्टियां रही राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें कि सपा और बसपा एक साथ मिलकर लड़े, या उनकी टोटल सीटों देखा जाए तो 2019 के चुनाव में 15 और 2014 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी उन्होंने। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी टीएमसी से, है ना, तो यहाँ पर आपकी 22 सीटें 2019 में और 34 सीटें कहाँ पर 2014 के
चुनाव में लेकर आई थी। तो आई होप आप इस वीडियो के ज़रिए आप एनडीए और यूपीए के बारे में, एनडीए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और यूपीए फर्स्ट और सेकंड के बारे में आप हर उस बारीकी से कहीं ना कहीं चीज़ों को जान गए हो, आप समझ गए हो, है ना। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वहाँ पिन कीजिए और मैं उसके समाधान ज़रूर दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली सभी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे आप तक ऐसी वीडियो लगातार बनाते रहूं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे कि उनको भी ये लाभ उठाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में।